सिरफरा व्यक्ति है, सिरफरा व्यक्ति तो कोई कुछ भी कर सकता। अच्छा, उसने हत्या कर दी, हत्या के लोगों को ज़मीन में जहाँ गाड़ा था वहाँ भी हमने बरामद कर लिए, और जो हत्यारे लोग थे उनको गिरफ्तार भी कर दी, और कोशिश हो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो हमने हर चीज़ की ना। अच्छा, अब कोर्ट तक तो हम चले गए, कोर्ट के अलावा तो सरकार का कोई दायरा नहीं ना। सरकार कोर्ट नहीं हो सकती। घर जमींदोज कर दिया, घर का प्रॉपर्टी वगैरह जो थी उनको कर दी, तो तत्काल गिरफ्तारी हुई। अब बचता क्या है? अब उसके अलावा बचता कुछ नहीं, तो उनको अपने चमकानी थी। देखिए, अभी चुनाव है, उपचुनाव है, आप उसको समझिए, इसको ऐसे लेके। अच्छा, हम आपको वहाँ पे ये जो जैस के लोग हैं, इसके अलावा आपको कांग्रेस के लोग दिखे क्या? नहीं दिखे। तो कहीं ना कहीं तुम मुझे खुजाओ, मैं तुम्हें खुजाने वाली स्थिति है। इनके पास कैडर बचा नहीं है, इनका कहीं जिलाध्यक्ष दिख नहीं रहा है, उनके वहाँ कहीं लोग नहीं दिख रहे हैं, और आप ये सब हो रहा है। हमने तो तत्काल कार्रवाई की, कोई चीज होती है तो उसके बाद आप सरकार के 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मुझे तो बता दो ना, कांग्रेस ने कब दिया, किसको दिया 1 करोड़ का? बताओ ना मुझे। चाहे वो केंद्र में जब भी कांग्रेस शासित थी तो वो बता दे कि हमने 1 करोड़ तब दिया। 1 करोड़ कांग्रेस 1.5 साल कांग्रेस 1.5 साल ये रहे, तो इन्होंने किसानों को मुआवजा तो दिया नहीं, हत्याओं पे क्या मुआवजा देंगे ये? तो 1.5 साल ये रहे, तो ये एक भी बता दे। ये तो कोई, अब इनका तो वर्ष चले तो 10 करोड़ भी मांग सकते हैं। वो तो कमलनाथ जी है ना, उनको तो पैसा ही दिखता है, व्यापारी रहे ना, राजनीतिक रहे। अरे भाई, जो जिसका है, आपको लगता है कि आपको उसके प्रेम प्रसंग का मामला था, अन्य है। तो कई बार आदिवासी फैक्टर में आप देखिए जाएंगे, झाबुआ जाएंगे, इधर तमाम जो जगह जाएंगे वहाँ पर ये होता है। और मैं इसको एक सभ्य समाज में अच्छा नहीं मानता। पर ये ऐसी आज की नहीं है, बरसों पुरानी चीजें चली आ रही हैं। वहाँ लगा, अभी बीच में था कि परिवारों के मामले हुए थे, प्रेम प्रसंग मामा का लड़का था। ये निजी मैटर है, इसमें आप नहीं कर सकते। जैसे कोई प्यार किसी को करता है, वो ले जाके कहीं कुछ कर दे, तमाम चीजें वो उनके अपने निजी है। यहाँ पर कहीं के मामले, हाँ, अगर हमने उनको नहीं पकड़ा होता, हत्या के बाद की जो घटना होती है, ठीक है, पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया हो जाता, उनको कोर्ट में पेश नहीं करती, देखिए घटना घटने के बाद तत्काल लाइन ऑर्डर का पालन हुआ, आपको वो तो मानना चाहिए ना। चलिए, तो अजय जी, एक कमेंट आपका, ये एक परसेप्शन बन रहा है कि नेमावर में कांग्रेस सियासत खोज रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई, कल जयस के बैनर तले आप ही की पार्टी के विधायक हीरालाल अलावा, उन्होंने इतनी बड़ी सभा कर दी, बैनर कर दिया, जयस के झंडे, पोस्टर, बैनर सब दिख रहे थे। तो क्या वहां पर अलग अलग सियासत चल रही है? हीरालाल अलावा की अलग, फिर उसके बाद आज जब इतनी बड़ी रैली हो गई तो कमलनाथ जी पहुंचे। तो ये मतलब ये इस हत्याकांड की आड़ में क्या कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश करी? अजय जी, देखिए, ऐसा है साहब, आदिवासी शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा है। आप 2018-19 भी ले लीजिए, तो हमारे 43 विधायक होते हैं आदिवासियों को, 31 हमारे पास थे, है ना। आज भी क्या बोलते हैं, और जब इन्होंने लालच देके बीजेपी ने हमारे बहुत से लोगों को तोड़ा, उसमें सिर्फ एक विधायक जो अब मंत्री बन गए हैं वो टूटा है। बल्कि हमारे आदिवासी बिकने वाले भी नहीं है। वो जानते हैं कि शुरू से ही कांग्रेस और आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया है। लेकिन नापित जी कह रहे थे, उन 2 चीजों को मुझे घोर आपत्ति है। उन्होंने कहा आदिवासी समाज में ये होता रहा है, प्रेम प्रसंग दूसरे समाज में नहीं। अजय जी, मैंने प्रेम प्रसंग का मामला कहा है कि प्रेम प्रसंग के किसी मामले में कभी भी मर्डर हो जाता है, मैंने ये कहा है। आपने कहा आदिवासियों में ये होता रहा है, इसमें घोर आपत्ति है। आप जैसे मनुवादी लोग, बीजेपी के लोग हमको हर समय दबाते रहे हैं। आज की बात नहीं है, जब से ये सभ्यता और शुरू हुई है तब से आप हमें दबाते रहे हैं। वही घोर मानसिकता आप में परिलक्षित हो रही है नापित जी। अजय भाई, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आप इसको राजनीतिक रंग न दें। आप दिल पे हाथ रख के, बात नहीं है, आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि कभी मेरे सार्वजनिक जीवन में आपने जो मनुवादी के, मैंने अपने राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन को जिया है, उसमें कभी जातिवादी इन सब चीजों को मैंने कभी भी नहीं, और मैं आपको हमेशा अपना बड़ा भाई मानता हूं।
आपको मैं हमेशा बड़ा मानता हूँ, चाहे आप मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिले हों, तब भी। नहीं ठीक है, यहाँ निजी बात नहीं है आप और जी। मेरे जो पर्सनल संबंध, इंटरपर्सनल संबंध आपसे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं एक कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। ठीक है। जो भी आप बोलेंगे, जो भी मैं नहीं देखिए, आदिवासी समाज की बात नहीं है, 5 लोगों की हत्या हुई है, ये बड़ा मामला है। लेकिन अजय जी, प्रेम प्रसंग में 5 लोगों की हत्या हुई, ये क्राइम का मामला। और हमें नहीं लगता आपकी 15 महीने की सरकार रही जब भी कोई ऐसा प्रेम प्रसंग के चलते कोई हत्या नहीं हुई हो। ठीक है, ये और पूरे देश में ऐसी हत्याएं जहां आपकी पार्टी की सरकार है। लेकिन बात यह कि क्या उसमें इस तरीके से राजनीति की जाती है क्या? भाई कोई इसमें सियासत ढूंढ रही है क्या कांग्रेस, खोज रही है क्या कांग्रेस, या डालने की कोशिश करी? जी दीपेश जी, इस चीज की आप ग्रेविटी देखिए। एक साथ 5-5 लोग, एक परिवार के 5-5 लोग को किस तरह षड्यंत्र करके गड्ढा खोद के उनको एक एक करके वहां दफन कर दिया जाता है। अब उसके बाद पुलिस ने क्या किया? जी, पुलिस ने क्या किया? गिरफ्तार कर लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा है, उनके घर जमींदोज कर दिए। जी जब दीपेश जी, आपको भी मालूम है, आपके चैनल ने बताया भी है कि कब से वो आप गरीब आदिवासी ठोकरे खा रहे थे। 45 दिन पर नामबद्ध, वो क्या बोलते हैं, बताने के बाद भी 45 दिन लग गए उनको खोज के। आज ये फास्ट ट्रैक की बात करते हैं। फास्ट ट्रैक पे अभी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ है। कहने को तो बीजेपी कुछ भी कह ले। आप नापित जी बैठे हैं, उस जज का नाम बता सकते हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में नामित किया है? कहने को तो कुछ भी, ये हवाई बात करते हैं, धरती पर कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात, आरोपियों के घर तो गिरा दिए गए अजय जी, हमने तस्वीरें भी दिखा। आरोपियों के जो घर थे उनको जमींदोज कर दिया है पुलिस ने। तब इसका उससे क्या संबंध है? वो अतिक्रमण था। अच्छा, वो अतिक्रमण था। इन दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि FIR लॉन्च करने में इतनी दिक्कतें आई। वहाँ के जितने भी कांग्रेस के लोग थे, देश के लोग थे या दूसरे लोग भी थे, जब उनका प्रेशर पड़ा तब पुलिस ने FIR लॉन्च की। उसके बाद भी नामजद FIR होने के बाद 45 दिन लगे उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति बूथों पे दाव दे के वहीं घूमता रहा था। हमें इस चीज का अपना आपत्ति है। ये जो बातें कर रहे हैं लाइन ऑर्डर की, मार देते तो कोई बात नहीं, 5-5 लोग की हत्या हो गई। कांग्रेस के दूसरे लोग या आदिवासी लोग नहीं होंगे। इनका मैं दोहरा चरित्र बताता हूँ। सागर में अहरवार समाज के व्यक्ति को जिंदा जलाया। किन लोगों ने जलाया? कांग्रेस के लोगों ने। उनको मालूम था, और कमलनाथ जी वहीं सागर में भाषण देते रहे। सागर में पूरी कांग्रेस कमेटी, कई मंत्री इनके थे, वो भाषण देते रहे, उस परिवार में नहीं गए। जब SC आयोग दिल्ली से आया और तमाम लोग गए, तब इनके और इनके जितने कारिंदे थे, तमाम कलेक्टर, SP, तब जागृत हुए। तो इस टाइप की बातें न करें। राजनीति करने हम नहीं गए थे। हमने भी सागर में हमने उस व्यक्ति के लिए न्याय की बात की थी, और मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने उस व्यक्ति को जला के मार डाला। और किसी भी पूरी कांग्रेस की सरकार, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस व्यक्ति को जिंदा, जिसको जलाया, उसके परिवार में संविधान के ये कोई भी 2 शब्द बोल जाएं, 2 शब्द बोलने नहीं गया, वहां का लोकल कांग्रेस ही नहीं गया। और ये बात है, जब दिल्ली से SC आयोग के लोग आए तब जाके इनके सरकार, वहां कलेक्टर और SP जागे। चलिए, तो राजेश जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, क्या सियासत जो हो रही है ठीक है? नेमावर हत्याकांड में कमलनाथ जी का जाना ठीक है, विपक्ष के नाते, PCC चीफ होने के नाते जा सकते, जाना चाहिए, वो हम उस पर कोई हमारा सवाल नहीं है। लेकिन कल जब JS के हीरालाल अलावा बड़ी रैली कर लेते, उसके बाद फिर कमलनाथ जी पहुंचे, और ये जो प्रेम प्रसंग में हुए हत्याकांड में अगर इतनी तेज सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं आप राजेश जी? इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है दीपेश जी की जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से क्राइम भी शुरू हुआ है। मानव के साथ ये अपराध जो है मानव के साथ में शुरू हुआ, और प्रेम प्रसंग के अपराध तो तभी से चल रहे हैं। ये घटना निश्चित ही बहुत बड़ी है। आदिवासी नहीं, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वो आदिवासी थे कि दलित थे कि वो मुस्लिम थे कि क्रिश्चियन थे कि सवर्ण थे, कौन सी जाति थे, वो सब एक तरफ सब गौण हो जाता है। 5 व्यक्तियों की जाने गई हैं, और वो भी सरफिरे के कारण जाने गई हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो शाह साहब ने बोला कि बहुत समय लग गया, 45 दिन लग गया, तो जितना, क्योंकि हमारा डायरेक्ट इस केस में लगातार एज ए पत्रकार
इन्वॉल्वमेंट था, तो उसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तब एक इंस्टाग्राम की एक पोस्ट थी, वहां से क्लू मिला और फिर उसके बाद उन्होंने एसपी शिवदयाल सिंह की पूरी टीम है, जो आईटी वाले लोग हैं, उन लोग उसके पीछे लगे और उस जड़ तक पहुंच गए। मुद्दा ये है कि जैसे ही पता चला, 29 तारीख को पता चला और 3 तारीख को उन्होंने 3 तारीख तक तो उसके मकान तोड़ दिए। और ये वीरेंद्र और जो ये है दोनों, इन दोनों के जो मकान, दोनों भाइयों के लिए तो तोड़े ही, साथ में जो विवेक था तिवारी, जिसका कि उसका भी लेना देना था, पर मकान उसके नाम पे नहीं था, उसके दादा के नाम पे था। लेकिन इन्होंने, पुलिस ने और प्रशासन ने, खुद शुक्ला जी जो कलेक्टर हैं और एसपी खड़े रहे और इन्होंने उसका भी मकान तोड़ दिया। यह अपने आप में बहुत एग्जाम्पलरी वर्क है, क्योंकि जो गुंडा है, जो डाकू है, सॉरी क्रिमिनल है, उसके मन में एक डर होना चाहिए और वो डर इन्हीं चीजों से आता है। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि सुरेंद्र चौहान जो है वो खुद एक हिंदू संगठन का सुरेंद्र चौहान एक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता है। उसके बावजूद उस पर अगर एक्शन हो जाता है और किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती है, सरकार बीजेपी की है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात, अच्छा साइन है इसमें कि इसकी चिंता नहीं की गई कि वो कौन से संगठन का, जैसा सागर की घटना इन्होंने बताई माथुर साहब ने। तीसरा पॉइंट ये है बहुत बड़ा कि आज तो कमलनाथ आए हैं, कल राहुल गांधी भी आ सकते हैं, केजरीवाल भी आ सकते हैं, सीपीआई पोलित ब्यूरो के सदस्य भी आ सकते हैं उस जगह पे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नेमावर में ये सब आ जाएं, क्योंकि एक बहुत परफेक्ट समीकरण है ये जो नेमावर में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपराधी अगर सवर्ण है, अगर पीड़ित दलित या मुस्लिम या ईसाई है और सरकार बीजेपी की है, अगर ये 3 समीकरण है तो फिर तो कोई भी आ सकता है। कमलनाथ जी तो बहुत छोटी सी चीज है। और यही चिंता की बात है कि जब सागर में आप भाषण देते में, क्योंकि हमारा शहर है सागर, हम लोग वहीं के रहने वाले, तो वहां पर आप वहां पे नहीं गए उस अहिरवार के यहाँ, सिर्फ इसलिए कि आपको ये मालूम चल गया था कि ये जो समीकरण तीनों जो चीजें सही नहीं बैठ रही हैं, इसलिए वहां जाने में अपना वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। यह बहुत ज्यादा चिंता की बात है। पर एक दीपेश जी, आपके माध्यम से प्रवीण माथुर जी को एक छोटी सी बात, प्रवीण नापित जी, जी नापित जी। तो माथुर साहब, आपने जो एक बात बोली है आदिवासी समाज की, वो बहुत ही अच्छी बात नहीं करी है आपने। आपको नहीं करनी चाहिए थी, आप इतने सीनियर नेता हो कि आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं पछतावा होना चाहिए आपके में। चलो मुझे, हाँ बिल्कुल, आप उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लिए, खैर लेकिन अगर मुझे, मैं इस बात पे यहीं पे उसको खत्म करना चाहता हूँ। मेरी किसी बात से, ठीक है, किसी समाज के व्यक्ति को अगर कोई ठेस लगती, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो मैं अपने शब्द को खेद में प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसका मैं प्रचार मिले मुझे और ये तमाम हो। मैं इस बात को इसी चैनल पर यहीं पर खत्म कर देना चाहता हूँ। शाह साहब, तो देखिए, जो राजेश जी कह रहे हैं कि चूंकि समीकरण आपके मुफीद बैठ रहे हैं, आदिवासी वोट बैंक से जुड़ा मामला, हमलावर जो था हिंदू था, अब कई बार लव जिहाद के केस आए, उन मामलों में कांग्रेस का कोई नेता जाना तो बहुत दूर की बात, कुछ कहता भी नहीं है। खैर, ये जो आप मुआवजे की बात जो प्रवीण जी ने बोला कि भाई 1 करोड़ की आप मांग कर रहे हैं, जब 15 महीने आपके सरकार है, तो ऐसे कितने परिवारों को आपने 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया? और ये जो 5-5 लाख रुपए इकट्ठा करके आप वहां पर उस पीड़ित परिवार को दे रहे हैं, तो ये क्या है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशन नापित जी को जानता हूं, उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया, उसके लिए साधुवाद। बहुत कम बीजेपी के ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती रियलाइज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो अभी कही गई है कि साहब वो जो मकान तोड़ा गया, मैंने शुरू से बोला था, जो मकान तोड़ा गया वो अभियुक्त का नहीं था, उसके दादाजी का है। तो ये भी एक निरंकुशता की निशानी है। आप ये बताइए कि अगर मेरे पोते ने कुछ गड़बड़ी की है, आप उसको पकड़िए, आप मेरा मकान क्यों तोड़ते हैं? ये निरंकुशता की निशानी है। लेकिन वो मनुवादी का था मकान, वो उसमें कहाँ आप शाह साहब टेंशन ले रहे हैं? वो तो मनुवादी का था जी। मनुवादी मानसिकता की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, लोग मनुवादी कहते हैं। बात कर रहा हूँ जो बीजेपी प्रदर्शित करती है। क्योंकि आजकल क्या है साहब, सरकार, निजाम सब कुछ तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, ये अधिकार तुम्हारा है। आज 17 साल से बीजेपी है और यही करती आई है। जहां तक राजनीति की बात है, आप ये बताइए कि मामा आपके क्या बोलते हैं, जिन्होंने सागर का जिक्र किया, मामा वो कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, तो उनका
जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बेहोश होकर गिर जाता है, ये मामा अपना भाषण बंद नहीं कर देते। तो ये मानसिकता क्यों मनोवादी बोलता हूं कहाँ ले जा रहे हो साहब, ये बात कहाँ की कहाँ ले जा रहे हो? आप ही मैंने देखिए आदिवासियों की बात कर रही थी, आपने क्या बोलते हैं सागर कौन ले गया? नहीं, गलत ये बात हुई थी कमलनाथ जी, ऐसी कहाँ पे आप, ये तो राजनीतिक बात जो आ रही थी। देखिए उसका परसेप्शन मैं बता रहा हूँ, मैंने इधर की बात उधर नहीं की। मैंने ये बताया कि जब आप वहां पर जा सकते हो नेमावर की घटना पर, तो आपका खुद के आपके मंत्रिमंडल के कांग्रेस के सारे लोग उस मंच पर बैठे हुए थे और उस परिवार के लोग डरे हुए थे जिस परिवार के अहिरवार समाज को जला के मारा। अभी जौहरी जी ने वरिष्ठ पत्रकार है वहीं के, मैं भी बुंदेलखंड का हूं, मेरा पूरा मैं देख रहा था कि राजनीतिक कितनी महत्वाकांक्षा कांग्रेस में है। एक ऐसा व्यक्ति कोई नहीं बचा कि संवेदना के दो शब्द, संवेदना के दो शब्द नहीं बोलने को उस परिवार में, क्योंकि उसमें दो तीन चीजें एक एक करके इसलिए मैंने किया। और मैं एक चीज और बताऊं, जब आप बताइए अगर सीएम वहां पे मंच पे हो तो कितने लोग वहां पे होंगे? मैं कहना नहीं चाहता, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर सीएम की सभा में ये हो जाता है। चलिए खैर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, हम मुद्दे पर हैं अजय शाह जी। राजेश जी एक छोटा सा कमेंट और आपसे कि वो तो आपने कहा, लेकिन ये जो जयस के हीरालाल अलावा जी अलग, अब आज फिर कांतिलाल भूरिया जी को लेकर के, तो क्या कांग्रेस में आदिवासी वोट बैंक की भी अलग लड़ाई चल रही है क्या, या हीरालाल अलावा अपनी लाइन बड़ी कर रहे हैं? कैसे देखते हैं आप? चूंकि मनावर से जयस से हमारे काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, अच्छे से मतलब एक पत्रकार और संगठन के जो रिश्ते रहते हैं उस हिसाब से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो जयस की जो पकड़ है गांव गांव तक होती जा रही है, और इवन अब पहले तो मनावर कुक्षी दो ही उनके बहुत बड़े बेल्ट थे, अब उनका इंदौर, खंडवा, खरगोन और इनके भी जो आदिवासी बहुल गांव हैं उन सब गांवों में उनकी पकड़ बनती जा रही है। और नेमावर का भी जो, अगर हीरालाल अलावा बहुत इंटेलिजेंट एक राजनेता है और उनको बहुत उन्होंने दुनिया देखी है, दिल्ली से पढ़ के आए हैं वो, और उन्होंने क्या किया है कि वाकई उन्होंने हाईजैक कर लिया है इस ट्राइबल की राजनीति जो होती है। और क्योंकि उनको अधिकार भी है उस बात का, क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, चाहे भीमसेना हो गए, चाहे जयस हो गए, चाहे एक 3-4 और संगठन है अलग अलग, ये सब लोग उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो अगले चुनाव में बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी आदिवासी वोटों की, क्योंकि और ये भाजपा को भी थोड़ी बहुत आएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को ही आएगी, ये भाजपा को भी थोड़ी बहुत आएगी। और एक छोटी सी बात है बस, आपका ये जो, क्योंकि मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होशंगाबाद में एक सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ था 98 या 97 में हुआ था। उसमें हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ना हमारी अजय शाह की भावनाएं आहत करने की इच्छा है, ना माथुर जी की इच्छा है। नापित जी नाम है, प्रवीण नापित, राजेश जी मेरा नाम है। अच्छा सॉरी, हाँ तो भैया हमारी ना आपके, तो इसमें ये कहना था, सरला मिश्रा हत्याकांड ने इतना, क्योंकि उस समय मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, दीपेश जी का रोल इतना बड़ा नहीं था समाज में, इसी कारण से वो मामला दबा दिया गया। और उसमें गलती बीजेपी की भी है, 15 साल इनका शासन रहा, इन्होंने उस केस को पता नहीं क्या करके, क्या कारण था उस केस को आगे नहीं आने दिया। मैंने कहा ना शुरुआत में राजेश जी की राजनीतिक दल बहुत सुविधा के हिसाब से, बहुत छांट के, बहुत मेन्यू देख करके, हाँ इसमें क्या है, जो आपने बिल्कुल समीकरण बताया बिल्कुल ठीक। शाह साहब एक छोटा सा कमेंट, मैं राजेश जी, बिल्कुल आप जवाब राजेश जी के एक बात का जवाब बोल दीजिए। राजेश जी, मैं छात्र जीवन से और भारतीय जनता युवा मोर्चे में प्रदेश में आया था, और वो जो सरला मिश्रा कांड हुआ था तो मेरे घर आसपास ही कहीं था। सरकार 10 साल कांग्रेस की थी, अयोध्या नाथ पाठक डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, उनके पास हम ज्ञापन देने भी गए थे। और उन 10 सालों में कैसा क्या जो एक रिकॉर्ड होता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, सारे सबूत कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है। आप तो नाम मत लीजिए, आप तो सरला मिश्रा भर बोलेंगे, जैसे गूगल में कोई चीज टाइप करते ना, तो ऐसे ही सरला मिश्रा बोलेंगे तो कुछ लोगों को एकदम से उचक जाए। और उसमें कितने बड़े लोग थे, हम थोड़ा सा समय कम है। शाह साहब, क्या ये जो देखिए, क्या हीरालाल अलावा जी ने कल रैली निकाली, क्या कांग्रेस के झंडे के बैनर के तले नहीं निकाल सकते थे? एक बात तो, क्या कांग्रेस पर भरोसा नहीं है अलावा जी को, जो आप ही की पार्टी के विधायक हैं, या फिर कमलनाथ जी को भरोसा नहीं है अलावा पर, इसीलिए आज कांतिलाल भूरिया और बाकी नेताओं को वो लेकर के पहुंचे? यानी इस लड़ाई को भी कांग्रेस दो गुटों में बट के लड़ रही है। नहीं, आप सीधा बोलो ना कि अजय शाह जी भी ट्राइबल सेल के, हाँ अजय शाह जी भी हो सकते थे उस प्रतिनिधिमंडल। हमारे बड़े भाई अलावा दूसरी वो जयस के संरक्षक भी हैं, तो जो शुरुआत की थी तो क्या बोलते हैं जयस ने की
की थी तो एज ए जेएस लीडर, लेकिन वो कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ। दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि इसके पहले भी हमारे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और वहां पहुंच चुके थे। कल भी दो हीरालाल अलावा के अलावा दो कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा के साथ थे। लेकिन ये क्योंकि हम कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं करना चाहते थे, हम चाहते हैं ये आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है जो हमारे ऊपर ये कसते जा रहे हैं, उसको हम विद्रोह करना चाहते हैं। बहुत हुआ, अब हम नहीं करेंगे। जुल्म सहते क्यों हो, खामोश रहते क्यों हो, समाज पर वार होते हैं, ठीक है, चुपचाप हम रहते हैं। राजेश जी, क्या आदिवासी समाज को कांग्रेस जो द्वेलित करने की कोशिश में है, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? केवल जोबट उपचुनाव के लिए ये सब है या फिर कुछ और है इसके पीछे? कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही इन सबको सजा हो जाएगी ना, सारे आरोपियों को, और उसके अखबारों में सारे अखबारों के माध्यम से सब तक पहुंचेगी, तो लोग समझ जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। वो शाह साहब सही कह रहे हैं कि जज का नाम नहीं दिया, तो बीजेपी को जज का नाम देना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए और सजा करा देगी। तो ये सारा मुद्दा जो आज कितना भी आपने उठा लिया, किसी ने भी उठा लिया, पर वो मुद्दा उतना नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर हीरालाल अलावा की बात करें तो हर घटना से उनका तो कद बढ़ रहा है, उनकी राजनीति बढ़ रही है, और जो इस समय वो एक निर्विवाद नेता है आदिवासियों के, और ये कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी दोनों के लिए खरी घट्टी। बिल्कुल प्रवीण जी, आप ही के पास भाई क्या करें, एक मिनट सुन तो लीजिए सवाल। 5-5 लाख रुपए कांग्रेस अपनी तरफ से देगी, यानी करीब 25 लाख रुपए इकट्ठा करा कांग्रेस के नेताओं ने, तो ये क्या सरकार को आईना दिखा रही कांग्रेस? नहीं, कोई आईना नहीं देख रहे हम लोग तो ये जनता के पैसे लेके खा के बैठे हैं। आप ये आज जौहरी जी हैं, बुंदेलखंड में गरीब लोगों को कुटी जो बन रही है, नरेंद्र मोदी जो आवास योजना के तहत पैसे मिल रहा है, इन्होंने इंदिरा गांधी कुटी बनवाई है। आदमी सीधा लेट जाए जा नहीं सकता। ये आज जो बात कर रहे हैं कि बहुत हुई लंबी लड़ाई, ये दिल्ली से पैसा वहीं झाबुआ में आके राजीव गांधी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था कि हम वहां से 1 रुपए भेजते हैं, यहाँ पे 10 पैसे आता है। वो 10 पैसा कौन खाता है? तो करना चाहिए था ना। ये आदिवासी की बात करते हैं, नहीं, मुआवजे पर क्या सरकार कांग्रेस को जवाब देगी ये जो मुआवजा इकट्ठा करके वो दे रहे हैं? यानी ये तो अभी ना तो किसी ने गिने हैं वो पैसे कितने हैं, गिने नहीं है, कोई मशीन नहीं लगी ऐसा कह रहे हैं कि हमने ऐसा कर रहे हैं। ये पूरा छल है और उनके साथ छल कर रहे हैं। पैसा ही है क्या सब कुछ? इन्होंने तो वो मोटरसाइकिल पे राहुल गांधी भी बैठे थे रतलाम झाबुआ में, वो वहां पे किसानों की जो लड़ाई बताई थी, वहां का उन्हीं का आदमी इनका कांग्रेस का कहता था कि आज नहीं तो कल मैं अगर अंदर हो जाऊं तो आगे की लड़ाई तुम शामिल करना। फिर जब चुनाव होते हैं 2018 में, वहां से भारतीय जनता पार्टी पूरी क्लीन स्वीप करके आई है। एक आदमी कांग्रेस का नहीं आया जिस रतलाम की लड़ाई में, किसान आंदोलन की लड़ाई में तमाम सारी चीजें आई। शाह साहब क्या करें? और उसके बाद आप कहां से कहां ले गए हैं? आदिवासियों की बात कीजिए, अत्याचार की बात कीजिए, उनके शोषण की बात कीजिए, उसके लिए हम इकट्ठे हुए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि राजीव गांधी ने झाबुआ में ही तो कहा था। पे आइए, ये डाइवर्सिव टैक्टिक्स है क्योंकि आपके पास कुछ जवाब नहीं है। ये राजीव गांधी ने ही कहा था 1 रुपए में 90 पैसा गायब हो जाता है। लेकिन शाह साहब देखिए, आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, आज नहीं कल कोर्ट में भी होगी, नहीं तो आप लोग तो यहीं, अब मुआवजा भी मिल जाएगा, तो क्या फिर ये मुद्दा फिर इसको कितना आप इसको इसमें जान फूकने की कोशिश करेंगे? राजेश जी, एक मिनट, मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। कभी चैनल में मजिस्ट्रेट का नाम नहीं आया है, कभी चैनलों में, राजेश जी डिबेट को मैं बहुत क्लियर कर दूं, कभी चैनलों में आपराधिक गतिविधियां का कोर्ट तक ही कही। जी शाह साहब से जवाब ले लें, समय समाप्त हो गया। जी शाह साहब, मैं तो यही बोल रहा हूँ साहब, ये झूठ बोलते हैं। देखिए अब हम ये मुख्यतः आदिवासियों का मसला है, हमारी अस्मिता, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है। मुख्यतः वो आदिवासी जो शोषित था, कभी किसी लव जिहाद की शिकार लड़की के घर भी जाएंगे? शाह साहब, कमलनाथ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी किसी लव जिहाद की शिकार लड़की के घर भी जाएंगे कमलनाथ जी? रोज केस आ रहे हैं, रोज। क्यों जाएंगे? पूछ तो लेने दीजिए। क्यों जाएंगे? तो नहीं, पूछ तो लेने दीजिए। हाँ, मैं आपको एक सीधी बात दीपेश जी बोलता हूँ कि लव जिहाद अगर हिंदू लड़की मुसलमान व्यक्ति के साथ जाते हैं तो इन्होंने 2-2 बड़े-बड़े दामाद क्यों पाल रखे हैं भैया? अब ये अरे तो दामादों ने नाम बदल के थोड़ी ना शादी की थी ना, दामादों ने सूटकेस में पैक करके उनको फेंक दिया कहीं पर। सुन लो अजय भाई, पहले सुन लो दीपेश जी क्या कह रहे, पहले सुन लो। ठीक है, अरे आज ही आए पूर्व IAS की बेटी को, वो आदित्य ने अकरम ने आदित्य बन के उसको, बात ये है कि यहाँ खंडवा में एक लड़की जिंदा जल के मरी, पता है आपको शाह साहब, आप ही का क्षेत्र है,
हाँ। ठीक है, क्या उसने मृत्यु पूर्व बयान दिया था, लेकिन कितने कांग्रेसी गए उनके घर पर? बात यही है कि क्या हम मुद्दों में केवल सियासत तलाशते और इसलिए सवाल उठते हैं जो नरोत्तम जी कह रहे हैं कि आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आप गिद्ध राजनीति करें। इस पर छोटा सा कमेंट शाह साहब जल्दी से, फिर मैं समाप्त देखिए, करूंगा। गिद्ध राजनीति वो नोबेल प्राइज विनर की आपको याद दिला देता हूँ। एक व्यक्ति, एक बच्चा मर रहा था और वो क्या बोलते हैं कि उसके मरने के इंतजार कर रहा था। चलिए, समय समाप्त हो गया। गिद्ध राजनीति इसको बोलते हैं। हाँ। उसने बाद में जाके खुद उसने नोबेल प्राइज उसको जो मिला था, आत्महत्या कर ली। उसे आत्मग्लानि हुई। खैर, कि आत्मग्लानि बीजेपी को कब आएगी, चलिए। हम उसका इंतजार कर रहे चलिए, हैं। शुक्रिया, जो कुछ शुक्रिया आपका, उन्होंने शुक्रिया किया शाह है, साहब आपका, शुक्रिया प्रवीण जी आपका, शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने दांव चलाया आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का, लेकिन अब देखना है कि बीजेपी सरकार क्या ऐसा होने देती है या फिर नेमावर हत्याकांड में